इस तरह का सीम रिपर ये होता है। ये 32 mm का साइज है और ये 25 mm का साइज है। इस तरह की लाइट आप लोगों को मेरे पास देखने को मिल जाएगी। मेरे पास हर तरह का और हर साइज का थिम्बल आप लोगों को मेरे पास देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को हर तरह का नीडल थ्रेडर मेरे पास देखने को मिलेगा। वो एम्ब्रॉयडरी के फ्रेम आप लोगों को मेरे पास देखने को मिल जाएंगे। इस तरह का ट्रेसिंग व्हील होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आदिना टेक्सटाइल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त अश्वनी जैन हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग हमेशा ही आप लोगों के लिए टेलरिंग और बुटीक से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को हर तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं कि टेलरिंग और बुटीक के अंदर क्या क्या न्यू इन्वेंशन हो रही है, क्या क्या नई नई आइटमें आती हैं। बहुत सारे लोग हम लोगों से डिमांड करते रहते हैं कि ये चीजें दिखाओ, वो चीजें दिखाओ। तो आज मैंने आप सभी लोगों के लिए बहुत ही छोटी छोटी कुछ आइटमों का एक कंपाइलेशन तैयार करा है, जिसके अंदर आप लोगों को मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बताऊंगा जो टेलरिंग और बुटीक में ना सिर्फ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बल्कि अगर आप लोग छोटे से छोटा आइटम भी बनाना चाहते हैं, जैसे सूट है, कुर्ती है, या फिर टॉप है, या फिर किसी तरह की बच्चे की ड्रेसेस है, किसी भी तरह का कोई भी अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो इन सारी छोटी छोटी आइटमों की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एक इंपॉर्टेंट आइटम दिखाने वाला हूं, जैसे कि सीम रिपर, ट्रेसिंग व्हील, या फिर जुग्गी मशीन के कुछ एक पार्ट, जैसे जुग्गी मशीन की लाइट हो गई, या फिर अगर बहुत सारे लोग हमसे कंप्लेन करते थे कि मशीन सुई में धागा डालने के लिए हमें एक एनडी की जरूरत होती है, निडल थ्रेडर जिसे बोलते हैं, वो भी, और या फिर मशीन की क्लिप, थिम्बल, या फिर एम्ब्रॉयडरी मशीन में जैसे फ्रेम की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, उस तरह के फ्रेम मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं और काफी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए बढ़ेंगे स्ट्रेट अवे अपनी वीडियो की तरफ और आप लोगों को बताएंगे इन छोटी छोटी आइटमों के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब भी आप कोई भी न्यू आइटम बनाने वाले होते हैं। तो सबसे पहले अगर शुरुआत करें ट्रेसिंग व्हील की। ट्रेसिंग व्हील दोस्तों आपको लोगों को पता ही होगा, गरारी, जिसे गरारी बोला जाता है, इस तरह का ट्रेसिंग व्हील होता है। ट्रेसिंग व्हील के अंदर क्या खास बात होती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये ट्रेसिंग व्हील कुछ इस तरह होता है कि जब भी आप कोई भी, जैसे भी कोई भी कपड़ा बनाते हैं, तो ट्रेसिंग व्हील से जब भी आप उस पर मार्किंग करेंगे तो ये मार्किंग व्हील की तरह काम करेगा। मार्किंग व्हील का मतलब, जब भी आप ऊपर की लेयर पे कोई निशान लगाएंगे तो 3 या 4 लेयर पे आप लोगों को निशान लग जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें चौक की जरूरत नहीं होती और आराम से बिना कपड़े को काटे मार्किंग हो जाती है। इसके अंदर आप लोगों को, जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, कुछ कुछ एक कलरफुल गरारी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस तरह की लकड़ी की गरारी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के अंदर आप लोगों को मैं एक और गरारी दिखा देता हूँ, बहुत ही ज्यादा हाई, मतलब हाईली सेंसिटिव होती है ये गरारी। तो ये भी आप लोगों को मेरे पास देखने को मिल जाएगी। इसमें अगर आप दांते देख रहे हो, कितने अच्छे दांते ये होते हैं, काफी बढ़िया ये क्वालिटी में होती है। अगर आप यहाँ पर इसका बैक से देखेंगे तो ये आप लोगों को दिखाई देगी प्योर लकड़ी में, और इसका जो अपर पार्ट भी है वो भी बिल्कुल एल्युमिनियम का बना हुआ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये गरारी आप लोगों को मेरे पास देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा गरारी से आगे बढ़े तो आप लोगों को सीम रिपर दोस्तों, सीम रिपर के बारे में थोड़ा सा अगर मैं बताऊं आपको, तो सीम रिपर में क्या होता है कि सीम रिपर जब भी कपड़े को हम लोग को स्टिच करना है तो सबसे पहले क्या होता है, कपड़े के ऊपर कच्ची सिलाई की जाती है, जैसे फॉल लगाना है, या फिर थोड़ी बहुत ऐसी सिलाइयाँ जो होती है जिनमें प्रॉपर हमें मतलब मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। उसमें मेजरमेंट करने के लिए पहले एक कच्ची सिलाई लगाई जाती है, तो उस कच्ची सिलाई को उधेड़ने के लिए सीम रिपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सीम रिपर के अंदर आप लोगों को मेरे पास बहुत ही तरह तरह के सीम रिपर देखने को मिल जाएंगे, छोटे से लेकर बड़े तक हर तरह के सीम रिपर आप लोगों को मेरे पास देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं सबसे पहले छोटे सीम रिपर की आप लोगों को बात करूं तो इस तरह का सीम रिपर ये होता है। ये छोटा सीम रिपर होता है। जब भी कच्ची सिलाई आपको उधेड़नी है तो सिंपल सिलाई के अंदर इस तरह की ये टिप डाल दी जाती है और सिंपली इस तरह से मतलब धागे की कटिंग हो जाती है। तो इस तरह का ये सीम रिपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे इसके अंदर जो आप लोग यहाँ पर मेरे पास देख रहे हो, मल्टी कलर आप लोगों को
इसके अंदर सीम रिपर के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा एक बड़ा सीम रिपर भी आप लोगों को मेरे पास देखने को मिलेगा। इस तरह का ये सीम रिपर होता है, ये बड़ा सीम रिपर होता है, काफी बढ़िया वैरायटी में होता है। इसकी एक खास बात होती है कि इसके अंदर ओरिजिनल सुई लगी होती है। इस तरह का सिम रिपर भी आप लोगों को मेरे पास देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक क्लोवर कंपनी का आता है, ये सिम रिपर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। क्लोवर के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर ओरिजिनल सुई लगी होती है, काफी शार्प ये सिम रिपर होता है, काफी बढ़िया ये सिम रिपर चलता है। इसके अंदर थोड़ा सा पकड़ने का जो हैंडल है वो थोड़ा सा शेप इसकी अच्छी होती है, तो इससे थोड़ी सी पकड़ अच्छी हो जाती है सिम रिपर की। ये जो सिम रिपर है, अब मैंने आपको पहले दिखाया था, ये छोटा सिम रिपर है, तो बहुत सारे लोगों के हाथों में इसकी पकड़ अच्छी नहीं होती, इसलिए ये ज्यादा नहीं चलता है। थोड़ा सा बड़े सिम रिपर थोड़े से ज्यादा चलते हैं, तो ये भी आप लोगों को मेरे पास देखने को मिल जाएगा। एक तीसरी आइटम की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़े, तो तीसरी आइटम में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ निडल थ्रेडर। निडल थ्रेडर क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग जैसे जो एजेड लोग हो जाते हैं और वो अब भी सिलाइयाँ करते हैं, तो सिलाई करने में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो तुरपाई में आता है। तुरपाई में क्या होता है कि सुई के अंदर धागा डालना पड़ता है और हाथों से तुरपाई करनी पड़ती है। तो तुरपाई में सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि सुई में धागा डालना। सुई में धागा डालने के लिए सबसे ज्यादा परेशानी बहुत सारे लोगों को होती है। तो इस तरह की उन सारी परेशानियों को हल करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं निडल थ्रेडर। निडल थ्रेडर में खास बात क्या होती है कि जब भी कोई भी सुई है, जैसे मशीन की सुई है या बड़ी सुई है या फिर तुरपाइयों की सुई है, तो उनके अंदर जो पीछे का होल होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो उसके अंदर धागा डालना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके लिए निडल थ्रेडर चलता है। तो इसके अंदर आप लोगों को हर तरह का निडल थ्रेडर मेरे पास देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, इस तरह का निडल थ्रेडर होता है। निडल थ्रेडर की सबसे बड़ी अगर मैं खास बात आप लोगों को दिखाऊं, इसके अंदर यहाँ पर एक टिप बनी होती है। ये टिप क्या होता है, मशीन की जो सुई का जो पीछे का जो छेद होता है उसके अंदर ये घुस जाता है और यहाँ से इसमें धागा लगा दिया जाता है। तो धागा लगाने के बाद ये आराम से इजीली उस छेद के अंदर से धागा उस छेद के अंदर से धागा निकल जाता है। तो ये होता है निडल थ्रेडर। इस तरह का निडल थ्रेडर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर आप थोड़ा सा बड़े में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस तरह का निडल थ्रेडर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसमें यहाँ पे छेद होता है, यहाँ से इसका टिप बाहर आता है, तो ये भी बहुत इजीली आप लोगों को इसके अंदर भी आप लोगों को इजीली आप लोग आराम से ये चीज देख सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को मेरे पास देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। तो काफी बढ़िया वैरायटी में ये निडल थ्रेडर होता है और बहुत अच्छा ये निडल थ्रेडर चलता भी है। इसके अलावा जैसे तुरपाई में एक और बड़ा चैलेंज होता है, जब हम लोग तुरपाई करते हैं तो तुरपाई में क्या होता है कि जब हम लोग तुरपाई करते हैं तो उंगली में सुई घुसने का बहुत ज्यादा डर रहता है, घुसती भी है बहुत ज्यादा, वो तकलीफ भी देती है। तो उसके लिए हम लोगों ने मतलब आप लोगों के लिए लेकर आए हैं थिम्बल। थिम्बल यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो तो मेरे पास हर तरह का और हर साइज का थिम्बल आप लोगों को मेरे पास देखने को मिल जाएगा। छोटा और बड़ा हर तरह का थिम्बल आप लोगों को मेरे पास देखने को मिल जाएगा। 2 नंबर साइज सबसे बड़ा थिम्बल होता है, ये भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग इसके अंदर अपनी फिंगर डालेंगे तो ये आप लोग देखेंगे ये बहुत बड़ा थिम्बल होता है। ये 2 नंबर का थिम्बल है। उसके बाद ये आ जाता है, ये 4 नंबर का थिम्बल होता है। देखिए उंगली कस के अंदर आ रही है, ये 4 नंबर का थिम्बल होता है। और एक छोटा थिम्बल भी होता है, ये 8 नंबर का थिम्बल होता है। ये भी आप लोगों को मेरे पास देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर 6 नंबर का थिम्बल भी होता है, वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आप लोग मेरे पास देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा तुरपाई से आगे बढ़े तो जैसे बहुत सारे लोग कपड़ा कटिंग करते हैं या फिर डमी के अंदर कपड़ा लगाते हैं, तो उन्हें चिमटियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस तरह की चिमटी भी आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर आप लोगों को बहुत तरह की वैरायटी मेरे पास देखने को मिल जाएगी। चिमटियों में जैसे प्लास्टिक की चिमटियाँ होती हैं या लोहे की चिमटियाँ होती है, हर तरह की चिमटियाँ आप लोगों को मेरे पास देखने को मिल जाएगी। देखो इस तरह की चिमटियाँ भी आप लोगों को मेरे पास देखने को मिल जाएगी। इसको बाइंडर क्लिप्स बोलते हैं। बाइंडर क्लिप्स काफ़ी बढ़िया वैरायटी में होता है। इसके अंदर आप लोगों को दोनों साइज मेरे पास देखने को मिल जाएंगे। ये 32 mm का साइज है और ये 25 mm का साइज है। ये दोनों मतलब बाइंडर क्लिप्स आप लोगों को मेरे पास देखने को मिल जाएगी। तो हर तरह की जो एक्सेसरी है, जो बुटीक और टेलरिंग में बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, या फिर टेलरिंग की कोई शॉप रखते हैं तो शॉप के अंदर बेचते हैं, तो हर तरह की एक्सेसरी आप लोगों को मेरे पास देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा बहुत सारे लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ,
वो होती है एम्ब्रॉयडरी के फ्रेम। बहुत सारे लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं, बेचते हैं एम्ब्रॉयडरी के फ्रेम अपनी टेलरिंग की शॉप में, तो वो एम्ब्रॉयडरी के फ्रेम आप लोगों को मेरे पास देखने को मिल जाएंगे। इसमें ये क्वालिटी आप लोगों को मेरे पास देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये 10 इंची का एम्ब्रॉयडरी फ्रेम है। ये सबसे बीच वाले साइज का एम्ब्रॉयडरी फ्रेम होता है। इसके अलावा मेरे पास 8 इंची का एम्ब्रॉयडरी फ्रेम भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और 6 इंची का एम्ब्रॉयडरी फ्रेम भी आप लोगों को मेरे पास देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो 12 इंची और 14 इंची का एम्ब्रॉयडरी फ्रेम भी आप लोगों को आदिना टेक्सटाइल पर देखने को मिल जाएगा। आदिना टेक्सटाइल स्पेशल डील्स भी प्रोवाइड करता है हर तरह की आइटमों पर। तो आज ही आदिना टेक्सटाइल पर विजिट करें। हमारी आदिना टेक्सटाइल गली नंबर 17 शांति मोहल्ला में सिचुएटेड है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 मेजर मेट्रो स्टेशन पड़ते हैं, एक ईस्ट आजाद नगर का और एक सीलमपुर का। वहाँ पर पहुँचकर आप हमें कॉल कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट करने के लिए आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। हम आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे किस तरह हमारी शॉप तक आना। अगर आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं तो 2 मेजर मेट्रो स्टेशन के अलावा 2 मेजर रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। एक जो रेलवे स्टेशन पड़ता है वो शादरा का है और एक नई दिल्ली का तो रेलवे स्टेशन है ही। बहुत सारे लोग जानते हैं, काफ़ी सारे लोग हमें दिल्ली के बाहर से हमसे मिलने आते हैं। इवन आउट ऑफ इंडिया से भी काफ़ी लोग हमसे मिलने आ चुके हैं। तो सारे लोग हमें जानते हैं। हम गली नंबर 17 शांति मोहल्ला में सिचुएटेड है। हमारी दुकान का एड्रेस पड़ता है 4065 गली नंबर 17 शांति मोहल्ला। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को अभी दे ही दी है। इवन आप लोग हमारा इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। एक सबसे आखिरी आइटम जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो हमने रिसेंटली अपनी शॉप पर रखी है, वो होती है कि जुकी मशीन के अंदर लाइट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस तरह की लाइट आप लोग को मेरे पास देखने को मिल जाएगी। ये अगर आप लोग इस तरह की अगर आप लोग प्लग इन करेंगे तो ये लाइट आप लोग अपनी मशीन के ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ पर चुंबक लगी होती है, आप चुंबक अपनी मशीन के ऊपर चिपका देंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। और आप लोग इसके पीछे अगर आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर एडजस्टर भी दिया होगा। ये एडजस्टर अगर आप लोग घुमाएंगे तो ये लाइट तेज और धीरे हो जाती है, तेज और मंदी हो जाती है इसे घुमाने की वजह से ही सिर्फ। तो ये भी आप लोग मेरे शॉप पर देख सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को जैसे आप ये यहाँ पर देख रहे हैं ये 22 लाइट है। इसके अलावा मेरे पास 10 लाइट भी, जैसे अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ये लाइट जो होती है ये 10 लाइट होती है। ये भी आप लोगों को आदिना टेक्सटाइल पर देखने को मिल जाएगी काफ़ी बढ़िया वैरायटी में। ये लाइट होती है काफ़ी क्वालिटी वाली लाइट होती है। इवन काफ़ी बढ़िया कंपनी आप लोगों को मेरे पास देखने को मिल जाएगी। हर तरह की क्वालिटी और प्रोडक्ट जो टेलरिंग और बुटीक में इस्तेमाल किए जाते हैं वो आप लोगों को मेरे पास आदिना टेक्सटाइल पर देखने को मिल जाएगी। आज ही आदिना टेक्सटाइल पर विजिट करें। हमारी शॉप गली नंबर 17, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को सारी डिटेल दी, आप लोग आकर हमसे मिल सकते हैं। बहुत सारी क्वालिटी चीज़ें आप लोगों को दिखाई जाएगी। काफ़ी बढ़िया अफोर्डेबल और होलसेल रेट में आप लोगों को हर एक आइटम प्रोवाइड करी जाएगी। इवन आप लोग घर बैठे भी माल ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे साथ हम आप लोगों को हमारा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है। आप लोग हमें व्हाट्सअप करें या फिर कॉल पे हमें बात कर सकते हैं। बहुत सारी टाइम हम लोग बिजी होते हैं तो आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ पर हम आप लोगों को काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट आइटम बता देंगे। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे। मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्ध